आप क्यों घुस रहे हैं? मैं तो आपको नहीं बुला रहा ना। घुस रहे नहीं मैं तो जनता के बीच, सड़क के बीच हूँ। मैं सड़क से जनता के मुद्दे उठाता हूँ। बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हाँ। इतिहास हटाने से इतिहास। अगर मैं अतीक अहमद के बारे में पूछूंगा तो गलत है। अपराधी को अपराधी ना कहा जाए। अपराधी करेगा तो भुगतेगा। तो फिर तो क्या इसमें गलत हो गया? आप खाम खा घेर के, भीड़ इकट्ठा करके घेर के आपको सही, ये तालियां बजवा रहे हो आप इनसे, तालियां बजवा रहे हो आप इनसे, ये हुटिंग करा रहे हो आप सड़क पे, एक रिपोर्टर को घेर के हुटिंग करा रहे हो इस तरीके से। आपको अपनी बात बोलनी होती तो आप बोलते ना। आपसे नहीं, आपको बुलाया मैंने, सवाल है, सवाल का जवाब ले रहा हूँ। कोई बोलना, जिसे बोलना है वो बोलेगा, जिसे नहीं बोलनी नहीं। क्या आइडियोलॉजी है आपकी? अतीक अहमद के बारे में अगर सवाल पूछा तो ना, और कौन सी दिक्कत हुई आपको? तोड़ने की बात, आप जोड़ने की करो ना। मैंने क्या तोड़ दिया आपको नहीं बोल रहा, और सब अपनी बात बोल के चले गए। हिंदुस्तान आप मुझे धमका थोड़ी रहे हो, मुस्लिम का जोड़ने, भीड़ इकट्ठा करके धमका क्यों रहे हो आप इस तरीके से ना, कि लोगों को भीड़ इकट्ठा कर रहा है, यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, भाग गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सोचा नहीं था लेकिन हो गया। योगी सरकार ने वो बदलाव कर दिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीदें नहीं की थी। बातें तो बहुत हुई लेकिन आखिरकार हो गया। मुगलों का इतिहास अब चैप्टर से गायब हो गया। किताबों में अब उनकी कहानियां शायद ना मिल पाए। 23 और 24 के सिलेबस में अब उनको बाय बाय बोल दिया गया है। यानी अब देश के उन महान योद्धाओं की बात होगी जो सिर्फ अब तक इतिहास से दूर रह गए थे, क्योंकि अब वो चैप्टर्स हट गए हैं जहां मुगलों की कहानियां पढ़ी जाती थी। और आज मैं जानने निकला हूं कि आखिरकार क्या सोचती है जनता, खासकर देश का मुसलमान क्या सोचता है, और औरंगजेब, बाबर, हुमायूं अकबर के बारे में उनकी क्या राय है। तो चलिए मेरे साथ इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने। वो सिलेबस से हटा दिया 12वीं क्लास की, आप क्या कहेंगे? क्या कहें इस बारे में बताओ। मतलब ये सही फैसला किया, जैसे अब औरंगजेब, अकबर, बीरबल की गलत है, हमारे साथ तो गलत है। कैसे लोग कहते रहे कि आक्रांताएं थे, इनकी क्या कहानी पढ़नी। बाबर ने जो करा, औरंगजेब ने जो करा। देखो, जो चीज़ प्राचीन चल रही है उसको आप कैसे ख़त्म करोगे? पिछली सरकारों ने बढ़ावा दिया इनको, अपने देश की चीज़ें बढ़नी चाहिए। ये चीज़ तो पहले से चल रही है, बढ़ावा किसने दिया है? बताओ, जो चीज़ पहले चल रही है आप उसमें जबरदस्ती करोगे तो उसमें क्या? उनकी दलील है कि देश का सिलेबस होना चाहिए, देश की। कोई बात नहीं, जो वो कर रहा है सही कर रहा है। क्या नाम है भाई? शाहरुख। योगी सरकार ने फैसला किया कि जो 12वीं क्लास है उससे सिलेबस से हटा दिया मुगलों की कहानियां, बाबर, औरंगजेब, अकबर, बीरबल। सर इतना पता नहीं है मैं भाई। सर आप क्या कहोगे भाई साहब, जिस तरीके से हुआ इस पे आपकी क्या, आप तो युवा हो, क्या हुआ? मुगलों का जो भी इतिहास था, जो सिलेबस में था 12वीं कक्षा से, वो हटा दिया गया। योगी सरकार ने फैसला किया और ऑर्डर पास कर दिया। आप क्या कहेंगे? गलत करा है, जो भी करा है नहीं करना चाहिए था ये। लेकिन उनकी दलील है कि देश में और बहुत महापुरुष हैं, उनकी कहानियां पढ़नी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। मुगलों का जानने से कोई लाभ नहीं था। लाभ ऐसा कैसा नहीं था जी, लाभ तो था ही। आक्रांताएं थे, इन्होंने तो आक्रमण करा देश पे, देश को लूटा। ना कुछ लुटेरे थे, लुटेरे ना नहीं मानते, लुटेरे थे। हम नहीं मानते जी। औरंगजेब ने क्या किया आपको नहीं पता? बहुत बढ़िया करा, जो भी करा बढ़िया किया। इतिहास नहीं बाबर ने जो इतिहास था उसे हटाना नहीं चाहिए था। अच्छा, लेकिन जो गलत था उसे भी तो हटाना ही था। गलत चीज थी। आक्रांताएं थे, उन्होंने मार काटी तो करी, यहाँ पे मारकाट कुछ नहीं करा। बाहर से आए थे, यहाँ लूटी तो करी, ये कहा उन्होंने। ना मारकाट नहीं करी, जो भी करा बहुत बढ़िया करा उन्होंने। अच्छा, ये जो इन्होंने करा ये गलत करा, ये हटाना नहीं चाहिए था, ये हटाना नहीं चाहिए था, रहना चाहिए था। अब इतिहास को भाई साहब, अब आप क्या कहेंगे? अब जो आने वाले जो युवा हैं, इधर आने वाले जो युवा हैं, वो तो अब पढ़ नहीं पाएंगे, औरंगजेब, बाबर को जान नहीं पाएंगे। ये सही हुआ कि नहीं? क्या होगा जो वो कर रहा है, देखते हैं। क्या कहेंगे योगी के बारे में इस फैसले के बाद? दिल तो कुछ कहता नहीं, दिल कुछ नहीं कह रहा। आप क्या कहेंगे भाई साहब? किस बारे में? अकबर, बीरबल की कहानियां नहीं सुनने को मिलेगी। योगी ने हटा दिया पुस्तकों से, कोई जरूरत नहीं थी इनकी, बहुत जान लिया। तो बहुत कुछ, अगर इतिहास को पढ़ा जाए तो बहुत कुछ सुना जा सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि कौन कितना पढ़ने वाला है। बताने को तो अब कुछ भी बता लो। अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट सारी इतिहास पूरा चेंज कर रही है, लेकिन हमने ही पढ़ी है। जब हमने 7th आए तो बाबर की कहानियों में जिस तरीके से देखा जाए, जितने भी लोग बाहर से आने वाले हैं देखते हैं कि ऐसा नहीं लगा आपको कि किताबों में उन्हें ज्यादा अच्छा बताया था, जबकि आए थे बाहर से और भारत पर आक्रमण कर गए? ऐसा नहीं है, असल भारत को लूटा उन्होंने। ये लगातार भारत में उन्होंने नहीं लूटा, भारत को लूटने वाले दूसरे थे, इन्होंने तो भारत को बनाया है। औरंगजेब के शासन में लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाया गया।
ये सब झूठी कहानी है। अगर आप हकीकत आके ये लगातार हम भी सुनते रहे, आप भी सुनते रहे। अगर आप हकीकत उठा के देखोगे तो इन्होंने देश को बनाया है, ठीक है, इतिहास इन्होंने बनाया है। आप देखो जितने भी चीज़ें जो बनी हुई हैं, घूमने फिरने वाली चीज़ें बनी हुई हैं, सारी मुगलों ने बनाई हैं। आप ये देखो, अगर 7 अजूबों में नाम किसका आता है, आप इस बात के बारे में बताइए। ताजमहल का नाम किसने बनाया? तो कहा जाता है तेजो महल था। नहीं, ये दलील दे रहे हैं उसमें तो देखो उसकी तो जांच होनी चाहिए। जिसके हाथ में सत्ता है ये समझ लो गवर्नमेंट उसकी है और साजी चीज़ें उसकी है। बस इसके लिए तो इतना कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान को बाबर ने और मुसलमानों ने मिलकर बनाया है और ये देश जो है संविधान के हिसाब से ये संगठन वाला देश है, इसके लिए कुछ नहीं कहा सकता। और बताने को तो कुछ भी बता लो, मैं तो इतना आप योगी के इस फैसले पर क्या कहेंगे? ये सही नहीं हुआ। कौन से वाले फैसले में? किताबों से हटा दिया जो पूरा उनका। अभी कुछ नहीं हटा, अभी वही सब कुछ वही है। ऑर्डर हो गया भाई साहब, ये पूरा है। अभी देखेंगे, उसके लिए देखेंगे, उसके लिए कक्षा से हटा दिया, अभी कुछ नहीं, बोर्ड से गायब। अभी देखिए अब जो मुगल कानून जो भी थे उनको हटा दिया, यानी उनके इतिहास को अब पढ़ा नहीं जाएगा पुस्तकों में। और भैया कल को कोई आएगा वो लिखवा देगा, ये तो रोटी सेकने वाली बात है भाई ये मेरे। राजनीति है क्या आप मानते बस हैं? रही राजनीति। हाँ भाई साहब, आप मानते हैं कि राजनीति के तहत हुआ? सर आप बोल रहे हैं कि इन्होंने इतिहास मिटा दिया। अगर इतिहास इन्होंने बाबर का, अकबर का मिटा दिया तो महाराणा प्रताप और शिवाजी तो पढ़े जाएंगे, इनके बारे में कैसे पता लगेगा? इनके तो पढ़े जाएंगे। मुगलों का इतिहास हटा, मुगलों का इतिहास हटा दिया, वो आपकी बात ठीक है, बट इनके बारे में पता कैसे लगेगा आपको? आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि महाराणा प्रताप कौन था? आप आइडेंटिफाई करेंगे महाराणा प्रताप ने अकबर से लड़ाई करी, मुगलों ने राणा प्रताप से लड़ाई करी, हल्दी घाटी का जो युद्ध हारे थे राणा प्रताप, वो मुगल से अकबर से हारे थे। तो वो पता कैसे लगेगा जब आप यही नहीं पढ़ाओगे कि अकबर कौन था? जब अकबर कौन था जब तो महाराणा प्रताप आएंगे कि महाराणा प्रताप ये थे। तो ये दोनों को एक साथ लेके चलोगे तभी इतिहास जो हमारा पिछला जो गुजर चुका है वही आप बता पाओगे कि ये कौन दलील दी गई कि उन्हें बहुत अच्छा दिखाया जाता था पुस्तकों में, जो युवा पढ़ते थे समझते थे बहुत अच्छा उन्होंने किया। वो सर आपकी बात ठीक है, बहुत अच्छा दिखाया जाता था, बट जब दोनों एक साथ चलेंगे तभी तो दोनों एक साथ इतिहास आएगा। आप और मैं हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपको दिखाया ना जाए, आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आंसर देता रहा हूँ, तो इस बात की कोई वैल्यू नहीं होगी मेरे आंसर की। आपका क्या नाम? साथ ले, मेरा नाम मोहसिन इरशाद है। मोहसिन इरशाद ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो आप किस तरीके से योगी के इस फैसले को देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके सर योगी का जो ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी जो है इन्होंने जो फैसला लिया है, ये इन्होंने अपने एक सत्ता का फ़ायदा वजूद उठाते हुए ये फैसला लिया है। अभी जब वो इस बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, अभी उनके हाथ में वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अभी यही वाली कहानी चल रही है। जब आप ये सब चीज़ देखेंगे तो आपको दोनों को साथ लेकर ही चलना। 12वीं की कक्षा से इस्लाम का उदय भी हटा दिया गया। सर वो तो आप हमारे देखो मुस्लिम जो है बच्चों को छोटे से लेके बड़े तक का इस्लाम के बारे में घर में से ही मिलता है। ऐसे हिंदू जो है, हिंदू को अपने छोटे बच्चे से लेके बड़े तक का अपना इतिहास अपना घर से मिलता है। तो वो पुस्तकों से हटा देंगे तो उससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें जो है हमारा इतिहास हमारे घर पे से हमारे किताबों में हमें सब पढ़ाया जाता है। तो उसमें हट जाएगा तो कोई नॉर्मली बात, तो कोई अच्छी कोई वो उसमें कोई बेनिफिट है ही नहीं। बहुत सही बात कह रहे हैं, लेकिन इस्लाम का उदय था वो 11वीं कक्षा से योगी सरकार ने अब हटा दिया, और जो मुगलों का इतिहास हम पढ़ते आए थे अब वो भी नहीं दिखेगा 12वीं कक्षा। नमाज पढ़ के अभी हम लोग आ रहे हैं, अब कहाँ क्या हो रहा है अब क्या पता। अब देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ लगी पड़ी है और ये कैमरा वगैरह आप लेके खड़े हैं और तमाम। तो बोलिए योगी सरकार के इस फैसले को कैसे क्या बोलेंगे, वक्त बताएगा क्या करना है नहीं करना है। योगी फैसले सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, अभी समझ नहीं आ रहा। रमज़ान का महीना चल रहा है, नमाज पढ़ के आ रहे हैं, चुनाव भी आने वाले हैं, तो वक्त जब आएगा देखा जाएगा क्या करना है। अभी आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस मैटर। कुछ तो बोलिए योगी के बारे में। कुछ नहीं कर सकते, शासक ठीक है कि बेकार है? जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। दिल की बात बताओ। नहीं, जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? भीड़ क्या अच्छा चल रहा है? भीड़ भाड़ मत करिए, चलती रहती है। और अभी जाम लग गया, थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ, और थोड़ा साइड। और आप देख सकते हैं कि आखिरकार हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से जो तमाम चैप्टर्स को हटा दिया गया उसके बारे में मुस्लिम की क्या राय है। वो क्या दंगे को दंगा नहीं दिखाया जाएगा, भड़का किसे दिया? जो यहाँ है ना दिल में, वो सच्चाई निकालो। क्या सच्चाई आप बताओ ना, क्या सच्चाई है? निकालो। हिंदू मुस्लिम का इशू मिल गया कहाँ पे मिल गया हिंदू मुस्लिम का? मैं तो एक सीधी सी बात कर रहा हूँ, सरकार का ऑर्डर, आप मुझे धमका क्यों रहे हो? तोड़ने की बात, आप जोड़ने की करो ना। मैंने क्या तोड़ दिया आपको? आपको नहीं बोल रहा, और सब अपनी बात बोल के चले गए। हिंदुस्तान आप मुझे धमका थोड़ी रहे हो, मुस्लिम को जोड़ने भीड़ इकट्ठा करके धमका क्यों रहे हो आप? धमका नहीं रहा मैं, ऐसा थोड़ी है। आप मस्जिद के सामने करें, कम से कम आप रोजे से होंगे, रमजान से होंगे, धमका रहे हो हाथ लगा के। आपको क्या कह दिया? मैं बता रहा हूँ, है नुकसान सबका होगा। नुकसान तो ये थोड़ा मेंटलिटी आप ही बताइए किस सबका तरीके नुकसान से। होगा। मैं तो सिर्फ सवाल पूछना है। सच जो रिकॉर्ड हो रहा है वही सच है ना, जो रिकॉर्ड हो रहा है वही सच है भाई। जो सच चल रहा है वो जो सच जो आप बोल रहे हैं वो सच है ना।
बिल्कुल सच। अरे जो बोल रहे हो वही दिखा रहा हूँ ना मैं तो। आप जो बोल रहे हैं वही दिखा रहा हूँ कि अलग दिखा रहा हूँ? बताओ। तुम जबरदस्ती जो चीज आपसे पूछ रहा हूँ आप उत्तर दे रहे लेट मी स्पीक। तुम्हें टोपी वाला दिखा, उसके मुंह में आपने टोपी पहनी, इन्होंने टोपी पहनी, किसी आपने टोपी पहनी। इंटेलेक्चुअल से बात किया करो। आप इंटेलेक्चुअल हो ना? आप बताइए। मैं इंटेलेक्चुअल हो ना? स्पीक समझता हूँ सारी। बताइए क्या आइडियोलॉजी है मेरी? आपके चैनल देखता हूँ, क्या आप पूछते हो लोगों आपसे से? तो आप क्यों घुस रहे हैं? मैं तो आपको नहीं बुला रहा ना। घुस रहे नहीं मैं तुम। तो जनता के बीच, सड़क के बीच हूँ। मैं सड़क से जनता के मुद्दे उठाता हूँ। जिन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हाँ। इतिहास हटाने से इतिहास। अगर मैं अतीक अहमद के बारे में पूछूंगा तो गलत है। अपराधी को अपराधी ना कहा जाए। अपराधी करेगा तो भुगतेगा। तो फिर तो क्या इसमें गलत हो गया? तुम वही क्यों इशू उठाते हो? एक टोपी वाला दिख लिया, उसके मुंह में जबरदस्ती सब पता था। आप खाम खा घेर के, भीड़ इकट्ठा करके घेर के आपको सही। ये तालियां बजवा रहे हो आप इनसे, तालियां बजवा रहे हो आप इनसे। ये हूटिंग करा रहे हो आप सड़क पे। एक रिपोर्टर को घेर के हूटिंग करा रहे हो इस तरीके से। आपको अपनी बात बोलनी होती तो आप बोलते ना। अपनी ही बात बोल रहा हूँ। आप जबरदस्ती वो कर रहे हो घेर के इस तरीके से। मैं आपसे नहीं, आपको बुलाया मैंने, सवाल है, सवाल का जवाब ले रहा हूँ। कोई बोलना, जिसे बोलना है वो बोलेगा, जिसे नहीं बोलनी नहीं। क्या आइडियोलॉजी है आपकी? अतीक अहमद के बारे में अगर सवाल पूछा तो ना, और कौन सी दिक्कत हुई आपको? मेरे कौन से वीडियो से दिक्कत हुई बताओ? हमने 2020 के आपके वीडियो सारे देखे। आप क्या करते हो? दंगों को दंगा ना बताया जाए। दंगों को दंगा नहीं, दंगों अपराधी को, माफियाओं को माफिया ना कहा जाए। दंगों में लाल मिर्च हरी मिर्च डालते हो तुम लोग, उन्हें भड़काते आप हमें सर्टिफिकेट दोगे? सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, आपकी रियलिटी बता रहा हूँ। आप दोगे सर्टिफिकेट? ये देखिए, कोई भी पार्टी नहीं देगा नहीं। आप ठेकेदार हो गए यहाँ के? ठेकेदार हो आप? आपको नहीं बोलना, आप ना बोलिए ना। वही सच है जो तुम बताते हो। हाँ तो ठीक है, आपको नहीं बोलना भैया, आप जाइए ना आप। हाँ, आप ये छोड़ दो काम, ये धमकाना छोड़ दो। हाँ, हम तो बात ही नहीं कर रहे, घेर के बता रहे हैं। अरे आप ना देखो ना भाई, आप ना कहो। आप, मैंने क्या गलत पूछ लिया आपसे? सच बोलो, सच। क्या सच है? मैंने पूछा, चैप्टर हटा दिया, चैप्टर हटा दिया। अब तुम क्या करते हो? चैप्टर हटा दिया, चैप्टर हटा। आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा है? किसी और का देखा होगा भाई। पेड वर्कर है जो 1000-1200 में बिक जाते हैं, उन्हीं के भाषण लेते हैं। आप पैसे दे के आते हो और अजीब बात कर रहे हो। और किसी को बोलने नहीं देते। हाँ वो होंगे ना, जंतर मंतर है। 5 मिनट 2 मिनट भाई जो लोग होंगे आप उनको बोलिए, मेरे बारे में ना ये बात करें आप। जो लोग होंगे उनके बारे में 2 मिनट बाद देखना है, कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि सब काम धंधे वाले। वहाँ कौन है? पेड वर्कर है सारे, वहाँ सबको हराम सारे दलाल है, वो सारा हराम का मिल रहा हो, इसलिए वहाँ खड़े रहते हैं। उनको कहिए ना, मुझे क्यों धमका रहे आप? वो बता रहा हूँ मैं, आप मुझे क्यों धमका रहे? क्या? हाँ, अच्छी खबर आ गया। हाँ, अच्छी खबर। तुम्हें पता झूठा सच्चा बोलना तो जा नहीं रहा। ये देखिए मस्जिद के सामने, है। हाँ हाँ, वो सारे पेड वर्कर हो गए। हाँ। वो दिखाते रहते हैं बस। भाई अच्छा नहीं लगता, पढ़े लिखे लग रहे, थोड़ा समझदारी की बात करो। हूटिंग करना और ये भड़काना लोगों को बंद करो इस तरीके से ना, कि लोगों को भीड़ इकट्ठा कर रहा है, यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, भाग गया। और आप देख सकते हैं आखिरकार किस तरीके से हूटिंग हुई उसके बाद, और वो वहाँ से निकल गए। वो देखिए भाग गया, भीड़ को इकट्ठी करके हूटिंग कराई और फिर निकल लिए।